साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए अभी CET फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और उसको हमारी टेक्निकल कुछ वजह से हम लाइव क्लास करवाने में थे पेपर सोल्व को, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पे अभी जो है कुछ टाइम हमें लग गया पेपर सोल्व करवाने में। अब तो देखिए अपन बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमने जो ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से टेस्ट वगैरह करवाए थे, सारे क्वेश्चन एजीटी जैसे कैसे मिले हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन बैच के रहे हैं, बेहद अच्छा पेपर उनका हुआ होगा, ये हम उनसे आशा या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के किस राज्य में कुल वन क्षेत्र में, कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी कि ये प्रतिशत में बात कर रहे हैं और भारत का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका सही आंसर है कि मिजोरम के अंदर वनों का जो क्षेत्रफल है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पॉपुलेशन है यानी जनगणना है, वनों का वन जो रिपोर्ट आई थी, इन दो तीन जो टॉपिक हैं, खनिज है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। और अभी जो आगामी 3 पेपर 3 शिफ्ट और होनी है, तो उनके जो पेपर हैं उनमें भी आप इन चीज़ों को, जैसे वन रिपोर्ट है, पशुधन है, पशुधन के अलावा जनगणना है, कौन से खनिज क्षेत्र कहाँ पर है, उनको अच्छे से पढ़ना। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है जो कि भारत की स्थिति विस्तार से रिलेटेड है, और इसमें लिखा है कि पाक स्ट्रीट कहाँ पर अवस्थित है। एग्जामिनर ने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है, उसने यहाँ ऑप्शन में ये नहीं डाला कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसमें लिखा है, देखो, भारत और इंडोनेशिया के बीच, गलत है। भारत मालदीव के बीच ये भी नहीं होगा, श्रीलंका के बीच। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। फिर इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेरे साथ में यहाँ पे राजेंद्र जी सर सोल्व करवाएंगे आपको। तो देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल मृदा पूछ रहा है। मैंने आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण आपके अंदर जब बताया था क्लास के अंदर, तो सीधा सा बताया था कि इंसेप्टिसोल है वो पूर्वी अर्थात यहाँ पाई जाती है, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। तो डी ऑप्शन सीधा सा सही है। इंसेप्टिसोल जो मृदा होती है वह आपके पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में होती है। आगे देखो, मैंने आपको इस प्रश्न को जब करवाया था, कल की ही परसों की क्लास में बताया था कि शेरगढ़ अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सांपों की शरणस्थली वाला बताया था, रामगढ़ विजधारी आपको बताया था, केवला देव बताया था, केला देवी बताया था। ये तो मैं आपको वेरी मोस्ट कर दिया था कि इस प्रश्न को याद करके जाना। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके कहाँ पर है? 12 में है। ईसरदा बांध परियोजना आप लोगों को याद आ गया होगा, जो मेरे विद्यार्थी थे उनको याद आया होगा कि पूर्वी नहर सिंचाई परियोजना के तहत किस बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और आपको मैंने टेस्टों में जो करंट अफेयर्स वाले प्रश्न थे उसमें भी मैंने आपको दिया था, और ज्योग्राफी वाला जो पेपर था उसमें भी मैंने आपको ये प्रश्न दिया था। तो ईसरदा बांध जो परियोजना है वह आपके हैं टोंक और सवाई माधोपुर में। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य नहीं है? देखो, मैंने अब आपको कहूंगा ना, आप लोगों को ऐसा लगेंगे कि गुरुजी आपने ही पेपर बनाया क्या? बिल्कुल, मैं कहा ना, जितने प्रश्न आपको 10 दिन की क्लास में रिवीजन करवाया वो सारे के सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न, चाहे इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का हो, हिंदी का हो, कोई भी प्रश्न हो, वह सारे प्रश्न आपके जो टेस्ट पेपर है उनके अंदर से सारे प्रश्न आए हैं। अब राजनीतिक संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मैंने टोटल नाम लिखाए थे 40। उन 40 में से 4 बोलो थे कि नहीं थे। और सीधा सा प्रश्न था, हरिमोहन माथुर आपके बूंदी से हैं, और यहां क्या पूछ रहा है? असंगत पूछ रहा है। तो असंगत कौन सा हो गया? करौली से थोड़ी थे, तो पहला ही ऑप्शन असंगत हो गया। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? देखो, भाकर आपके पूर्वी सिरोही में है, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू में है। लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर में। पूछ क्या रहा है? नहीं है। तो राजसमंद गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। बोलो, सही हो गया। 7 नंबर में 3rd नंबर ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। देखो, अगला प्रश्न सीधा प्रश्न है, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी भाई इसमें। देखो, दिख रहा है सबको? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। देखो, राष्ट्रीय औसत से क्या 6 बिंदु कम है? राष्ट्रीय औसत से क्या 11 बिंदु कम है? राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, या फिर 15 बिंदु कम है? तो देखो, 943 है। यहां देखो, 943 किसका है भाई? 943 किसका है? भारत का है। और 928 किसका है? राजस्थान का है। तो पूछ क्या रहा है? राष्ट्रीय औसत से कितना कम है? तो लगभग कितना हो गया भाई? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष? मैंने नीतियां लिखाई थी आपको। नीतियों में सबसे पहले नीति यही है मेरी कि पर्यावरण नीति कब की है भाई? 2010 की है। अडानी हाइब्रिड एनर्जी के शाही कंपनी, एक ही कंपनी थी, मैंने आपको बताया। अडानी कंपनी आपके जोधपुर में आ जाए चाहे जैसलमेर में जाए, एक ही बात करके आना। और पहला कौन सा आएगा? तो आपका कौन सा आ गया? जैसलमेर में। कौन सा खनिज खनन सही सुमेलित नहीं है? अब याद आ गया होगा आपको, देखते ही प्रश्न को याद आ गया होगा कि मैग्नीज आपके कालाखूटा में बिल्कुल सही है। तांबड़ा जिसको हम गार्नेट बोलते हैं, यह आपके टोंक के अंदर है। और यहाँ क्या दे रखा है? कालो गुमाना, बिल्कुल गलत हो गया ना।
पूछ क्या रहा है, नहीं है। सभी प्रश्नों में नहीं नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना इसका बी ऑप्शन है सही हो गया। एक बार इनको रिपीट करके जरूर जाइए भाई। देखो लोहा एस्क अपने जयपुर जिले में मोरिजा बानोल में और नाथरा की पाल में भी ये होता है। रोग पासपेट झामरकोटा उदयपुर के अंदर है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमें 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर के पॉलिटिकल, एक बार साफ करो इसको, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन। कौन थे भाई? ईडन। अधोलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक पढ़िए। देखो यहां दे रखा है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना। बिल्कुल सही है कि देश हितैषणी सभा की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की गई थी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य था राजपूत समाज का उद्धार करना, राजपूताना का उद्धार करना। यहाँ क्या दे रखा है? राजपूताना का कहीं उल्लेख नहीं है। समाज सुधार बिल्कुल है, लेकिन इससे डाउट भी हो सकता है, लेकिन समाज सुधार का कार्य था, राजपूताना समाज में समाज सुधार करना था, लेकिन यहाँ राजपूताना शब्द नहीं दे रखा, फिर भी समाज सुधार करने का कार्य था। तो एक व दो दोनों सही है, इसमें दोनों कथन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो निम्नलिखित तिखानों पर चौरी कर, मैंने आपको बताया था कि चौरी कर होता है, पता है ना, विवाह के समय लिया जाने वाला कर कौन सा होता है? चौरी कर। जो कितने रुपए का कर होता है? 5 रुपए का कर। और कौन से किसानों से लिए गए थे? बिजोलिया के किसानों से लिए गए थे। लोदरवा किनके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका हो गया भाई। आगे देखो, छोटा जूम कर दो, नीचे करो इसको। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? देखो वही प्रश्न बार बार आ रहे, नहीं है नहीं है पूछ रहा है। परवन वैध सिंचाई परियोजना और परवन मध्यम सिंचाई परियोजना। परवन वैध सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़ में है और परवन मध्यम सिंचाई परियोजना आपके बारां में है। और यहाँ क्या दे रखा है? जयपुर में। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बोलो मैंने आपको सावन भादो झील बताया था, कड़ाई बताई थी, तालाब बताए थे, सारे बताए थे और ये सही है। सोम अमला कमला डूंगरपुर में, सोम कागदर उदयपुर में, ये तीनों सही है, एक गलत है। अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया है? तो आपको सब पता है गाजी खान बरना को 2022 का संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। महणसर कहां पर है भाई? महणसर झुंझुनू जिले में है। महणसर कहां पर है? झुंझुनू जिले में है और सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बातारी फुलवारी विजयदान देता, जिसको हम बिज्जी के नाम से भी जानते हैं, तो विजयदान देता की जो रचना थी वो कितने खंडों में रचित है? 14 खंडों में रचित है। बहुत शानदार प्रश्न है भैया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है तो कौन आएगा भाई? एनके सिंह। चलो आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया है? 7 ही राज्य थे और उनमें एक जिला शामिल किया गया था, लेकिन एक जिले ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ 7 जिले ऑप्शन में आएगा भाई। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है अवस्थित है? बताइए भाई किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहां पर है भाई? कावेरी नदी पर है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान में राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो पहला ऑप्शन पढ़िए। राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के होते हैं, बिल्कुल बात सही है। समस्त राज्य में निजी विश्वविद्यालय के, निजी विश्वविद्यालय नहीं है और ना ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं होते हैं। समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय, ना ये भी नहीं है। समस्त राज्य के निजी विद्यालयों के साथ, ना ये नहीं है। इसमें तो क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है खस की घास मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? खस पाई जाती है जयपुर में, भरतपुर में, टोंक में पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बताओ कौन सा है? तो ये रहा भरतपुर, टोंक, वन विभाग में। जयपुर भी आ जाए तो जयपुर भी ऑप्शन में कर देना। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, आप वीडियो जाके देखना, पॉलिटिकल साइंस के पेपर करवाया था मैंने, लगभग 20-22 प्रश्न थे, उनमें से जितने 3-4 प्रश्न आए हैं पॉलिटिकल के, राजस्थान की पॉलिटिकल के, सारे उसी में से आए हैं, कहीं से बाहर नहीं आए। ये प्रश्न भी उसमें था, इसके अलावा पिछला जो प्रश्न गया था वह भी था, और आने वाले प्रश्न जो होंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। पेपर अगर आपको नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट डालने वाला हूं टेलीग्राम के अंदर, प्रत्येक प्रश्न के स्क्रीनशॉट डालने वाला हूं कि कहां से आए प्रश्न। तो इसका सीधा सा आंसर होगा संग्राम सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? भाई तगड़ी कहां पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। रमजोड़, अपने भाषा में बोला रमजोड़ माचरी है भाई, रमजोड़ कड़ माचरी है पगा में, तो ठीक है ये कलाई दे रखा है तो ये गलत हो गया, यही सही हो गया इसका आंसर। तो कौन सा आंसर सही हो गया इसमें? बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। ई श्रम पोर्टल, 4 ही पोर्टल का नाम लिखवाया था, कुछ भी नहीं लिखवाया। तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी ऑप्शन, ठीक है, ई संगठित। अगला प्रश्न देखो।
भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। वही राजस्थान को भी किया गया है। और भारत को 15 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया तो किसने किया है? योजना आयोग ने। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है कि भारत में शुष्क कृषि, अब शुष्क का नाम आ गया तो जहां पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होगी वो शुष्क होगा। तो देख लो किस में आएगा, 50 से किसी में नहीं है तो ये आ गया 35 सेमी से 50 के मध्य हो गया। मैंने आपको बताया 50 के लगभग वर्षा होती है शुष्क क्षेत्रों के अंदर। सीधा सा प्रश्न है। आगे देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर का आ गया। मैंने कहा था अब सीटी की एग्जाम में जो लोक देवियां हैं, एक बालिका ने मुझे कहा था कि सिलेबस में नहीं, तो मैंने कहा एक बार नाम तो याद कर जाना। और मैंने यही बताया था करणी माता किनकी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी है। तो पहले में क्या ऑप्शन आएगा भाई? 4 नंबर आएगा। तो देखो ये बी ऑप्शन तो आपका कट गया। पहले में 4 इसमें, पहले में 4 इसमें, पहले में 4 इसमें। अब आप में से सीधा देखो, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी, जो विवाद भी चल रहा है मीणा और नाइयों को लेकर। अब देखो फोर्थ में ए आएगा तो फोर्थ में ए और किसी में नहीं है, ये लो, कहीं दिक्कत ही नहीं है, चाहे 2 आए कि नहीं आए आप कर दोगे। चलो आगे प्रश्न की ओर। बहुत मजा आया होगा पेपर पढ़ते समय, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। नीचे पेपरों के अंदर बहुत सीधे सीधे प्रश्न थे। केसी सिंह बारेट ने चेतावनी चूंटा किसे संबोधित किया था? मानता हूं पेपर बहुत इजी है, लेकिन इजी के अंदर बहुत व्यक्ति गलत करके आएंगे। फतेह सिंह आएगा इसमें। मूंगती 2021 वाला प्रश्न आ गया भाई। मिठेश निमोई आरएस में भी प्रश्न आया था ये प्रश्न। चलो आगे देखो, किस षड्यंत्र में प्रताप सिंह बारेट को कारावास दिया था? बनारस षड्यंत्र के अंदर इसे कारावास दिया गया था। 1 रुपए के नोट पर, ये तो बार बार कई बार प्रश्न आता है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, जो भी वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। यहां देखो भैया, अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बिल्कुल सही है। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है, ये बात भी सही है। और राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे हैं, पहले भैरव सिंह शेखावत थे। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और वर्तमान में संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। दोनों होते कि नहीं होते हैं? तो यहां देखना भाई एक बार। हाँ चाय तो दे जाओ भाई, चाय में तो स्वागत है सबका, आप भी पी लो भाई। संसद के जो से लोकसभा है उसमें ओम बिरला है अपने टोंक के अध्यक्ष लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर सभापति जगदीप धनखड़ साहब है, दोनों ही हैं। तो चारों बातें सही है, सी ऑप्शन। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर में। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है भाई? जालोर में। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों वह जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? देखो सीधा सा प्रश्न है। जयदयाल तो कहाँ के हैं? कोटा के हैं। राम सिंह आपके कहाँ के हैं? कोटा के। मेराब का कहाँ के हैं? कोटा के। और जोधपुर का कौन है? कुशाल सिंह चंपावत आहुआ के ठाकुर थे। इसने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, एक चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को, जिसमें दोनों युद्धों में विजय प्राप्त हुआ था। फिर आहुआ के युद्ध में ये भाग जाते हैं और कहाँ आ जाते हैं? अपने उदयपुर में आ जाते हैं। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो भाई जूम करो, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, मजा आ गया होगा आज। मेरे को ये ऐसा बच्चे जो पेपर दे के आए हैं वो एहसास कर लिए होंगे। और कमेंट में जरूर करके बताना कि मेरे पढ़ाए में से कोई प्रश्न बाहर आया हो, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि जितने सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाए तो उनमें से एक प्रश्न भी अगर बाहर आया है तो मुझे आके बताओ। एक प्रश्न भी बाहर नहीं आया है, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। और जिस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता ना, वह मेरे पास आए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। मैं टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट डालने वाला हूं, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट। प्रश्न भी जो टेस्ट लिया था उन टेस्टों में भी प्रश्न है और डालने वाला हूं स्क्रीनशॉट। देखो, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन? भैरव सिंह शेखावत। चलो अब आपको ऋतिक जी करवाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारे पास चाय आ चुकी है भाई, आपका भी स्वागत है चाय पीने में। अब देखिएगा आगे जो क्वेश्चन दिया है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में। फिर इसके बाद में देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए अजरक प्रिंट जो है वो कहाँ की है? बाड़मेर की। फिर इसके बाद में देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन लिखा है कि पहला ऑप्शन फर्स्ट है, ये गलत हो गया, सेकंड भी गलत, थर्ड भी गलत, फोर्थ सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपको आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा एक क्वेश्चन भी मिल गया, एक ऑप्शन भी मिल गया, ऑप्शन काटना सीखना है आपको, तो ध्यान रखना। जैसे इसमें एक फोर्थ ऑप्शन मिल गया ना, तो इसमें है, बाकी सब में नहीं है, तो सीधा आंसर हो गया। बाकी 3 हमें नहीं आते तो भी अपना काम चल जाएगा। फिर देखिए आगे, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से किस हक की
कौन सी साकी परिणात्मक विधि है? यानी कि केंद्रीय बैंक अपन बात करें जिसे बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कार्यवाही हो जाएगा। फिर है श्रीधर अंगारे को किस चित्र शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? चित्रकार का नाम देखिए श्रीधर अंगारे, तो इसमें है छापरा, उनियारा, किशनगढ़, देवगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़ हो जाएगा। फिर है हटुंडी जो कि अजमेर में है, हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन है अपना, ये लिखा है कि सतपुड़ा श्रृंखलाओं का कौन सा भाग नहीं है? सतपुड़ा श्रृंखलाओं का भाग नहीं है भारनेर, मैकले, राजपीपला, महादेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारनेर जो है वो सतपुड़ा श्रृंखलाओं का भाग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो जनसंख्या से रिलेटेड है, देखिएगा इसको। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी उसका प्रतिशत आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13.5, यानी कि 13.5% जो जनसंख्या है वो कौन सी जनजाति की है? अनुसूचित जनजाति की है। फिर इसके बाद में अगला है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पढ़ के जाना इसको, फ्रेंच ओपन 2022 को। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रेड ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर, मुंबई, अजमेर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका सही आंसर है। अब देखिए राजेंद्र जी सर आपको करवाएंगे यहाँ पे राजस्थान की जलवायु की क्वेश्चन है, या देखिए मैं बता देता हूँ, एक बार छोड़ देता हूँ इनको, बाकी सर करवा देंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो देखिए आगे अपन बात करते हैं पॉलिटी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ना ही है, आंसर भी देना है, पढ़ना ही नहीं है, आंसर भी देना है। इसमें लिखा है कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद में लिखा है कि हरिशंकर भावड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों विकल्प सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसका तो आप करवाओगे ना ज्योग्राफी के क्वेश्चन, सीधा सा है। देखिए ज्योग्राफी की क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा जो कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सी हो जाएगा। फर्स्ट सी, जिसको अपन बोलते हैं अतिशुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र बोलते हैं। फिर है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। फिर देखिए आगे अगला क्वेश्चन जो है वो सर करवाएंगे आपको यहाँ पर, या मैं बता देता हूँ एक दो क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ। अच्छा हाँ भाई, आगे देखिए, जल्दी आओ आप। राष्ट्रीय केशन मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया है? राष्ट्रीय केशन मिशन बहुत सीधा प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहला नंबर आंसर सही हो गया इसके अंदर, पहला ऑप्शन सी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि मिशन उपयोजना का लॉन्च किया गया था। राजस्थान राज्य सूचना आयोग और सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना? 10 से 25,000 तक का। तो न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम कितने रुपए बता रहा है? अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पर, तो कितना आएगा भाई? 25,000 रुपये, सीधा सा ऑप्शन है। राजस्थान के नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 1/3 होती है? तो सीधा प्रश्न है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन है? के गोयल। और वर्तमान में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन है? ठीक है, वर्तमान में पढ़ के जाना कौन है भाई? 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोनों पढ़ के जाना। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह और ज्योति किरण। आगे देखिए, बडार क्या है? विवाह पर आवभोज्य, अर्थात विवाह के दूसरे दिन जो हमारा कार्यक्रम होता है भोजन का, उससे विवाह का संबंधित है। आगे प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित है? लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना वो कहाँ है? लाखेरी, बूंदी में। लाखेरी, बूंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से भिन्न है? बाकी तीन से भिन्न है कि ये आ गया, सीधा सा प्रश्न है। ये आपको मैंने ट्रिक से बताया था भाई, ध्यान रखना। मोम की बू सीता। आगे देखिए, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 से व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम है, अर्थात न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले व्यक्ति पूछ रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? जेबी बाढ़ से। ठीक है, ट्रिक देख लें आप लोग, और अब पढ़ के चले जाना 500 प्लस वाले कौन कौन से हैं। बिल्कुल, 2 जिले जयपुर और अलवर। आगे देखो, जूम नहीं हुआ क्या?
भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? खोइतू। क्या कहते हैं भाई? खोइतू। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? राजस्थान की सीमा पर बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन शरद हवा। तो ऑपरेशन शरद हवा आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादन कहाँ से होता है? तो दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है। तो यहाँ कर्नाटक ऑप्शन में, तो सीधा सा कर्नाटक हो गया। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बोलो, मूंगफली के उत्पादन में चौथा स्थान है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को, तो 49 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल सही है। गोविंद देव जी मंदिर और जयपुर का मदन मोहन मालवीय मंदिर। मैंने सारा प्रश्न आपको, एक एक प्रश्न आपको लिखा रखा है, सीधे प्रश्न है इसमें, गौड़ीय संप्रदाय आएगा। आगे देखो भाई अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लाभान्वित जिला नहीं है? तो लाभान्वित जिला नागौर भी है, सीकर भी है, पाली नहीं है, क्योंकि पाली तो मारवाड़ में आता है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात? देखो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात भी आपके धौलपुर में है, तो ग्रामीण लिंगानुपात भी कहाँ होगा? धौलपुर में, दोनों से। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? जोधपुर में। जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? उपासना स्थल अर्थात नाथ संप्रदाय से संबंधित है महामंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई, दिख रहा है ना थोड़ा जो। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। भारत में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो हरित क्रांति में गेहूं के उच्च किस्म के बीज लाए गए थे, तो उच्च किस्मों की बात कहीं कही गई है क्या? बिल्कुल ये कही गई है, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीजों पे इस पे जोर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को अपील दी जा सकती है? लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ के जाना भाई सब लोग, इसमें 30 दिन आएगा। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी, बहुत है कहीं प्रश्न, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी बीकानेर के अंदर स्थापित है। बीकानेर का ऑप्शन है क्या? लोनक्रसन बीकानेर। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना की गई थी 1953 में। अब जहां भी ऑप्शन है 1953 वो देख लेना भाई आप लोग, 1953 है इसमें, ये रहा ऑप्शन 1953। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में। देखो आगे चलो जूम कर दे इसको। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर? चंद्रभागा पशु मेला देखो सीतापाड़ी में, तो यहाँ शहरियों का सबसे बड़ा मेला लगता है। झालरापाटन में चंद्रभागा मेला, तो सीधा सा प्रश्न है यहाँ पर। केशोराय पाटन आपके बूंदी में है, जहाँ पर चंबल नदी के द्वारा गाज का निर्माण किया जाता है, तो झालरापाटन सीधा आंसर हो गया इसमें। विजय सिंह पति ने किस समाचार पत्र, यहाँ विजय सिंह पति का समाचार पत्र नहीं पूछ रहा, विजय सिंह पति ने किस समाचार पत्र के माध्यम से हमारे राजस्थान में चल रहे आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया था? तो प्रताप समाचार पत्र। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थापित है? उदयपुर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर विश्वविद्यालय में, तो नागपुर विश्वविद्यालय है क्या इसमें? चलो ये सीधा प्रश्न है। ऐसे तो देखो चर्चा का पेपर पढ़ते रहोगे ना, पेपर पढ़ रहोगे ना आप लोग, तो वहीं से आपको प्रश्न आ जाएंगे कई प्रश्न। तो ये आपको सारे प्रश्न ऋतिक जी करवाएंगे भाई, ठीक है ऋतिक जी। आपको देखिए 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? इसमें दिया है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको रहने दो एक बार के लिए। फिर इसमें देखो स्थानांतरित कृषि और उसका क्षेत्र कौन सा है। झूम जो कृषि है वो असम में की जाती है, बिल्कुल सही है। पोनम कृषि केरल में की जाती है, सही है। पोडू आंध्र प्रदेश उड़ीसा में की जाती है, लेकिन कुमारी जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मंगलोना गांव सीकर में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलोना गांव सीकर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है हाल ही में खबरों में रहा परख किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हो जाएगा? शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। फिर है बोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? भिक्षुकों के पुनर्विन्यास से या पुनर्वास से संबंधित है।
फिर है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना ये सुमेलित है नहीं है, इनको अच्छे से पढ़ना। इसमें लिखा है कि वंश भास्कर सूर्यमल भीषण बिल्कुल सही है, कुवल्यमाला उद्योतन सूरी सही है, विजयराज ये पृथ्वीराज विजय गलत है, चंद्रवरदाई का तो पृथ्वीराज रासो है, और हमीर महाकाव्य कौन है, नयन चंद्र सूरी। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, पृथ्वीराज विजय सही सुमेलित नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए आगे, अगला क्वेश्चन जो है कोई इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया था कि अगर मान लो ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा, और देशांतर रेखाएं समय का ज्ञान करवाती हैं। अपन बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, तो वो क्या हो जाएगी, भारत की मानक समय रेखा, ये 82.5 डिग्री हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। फिर इसके बाद में अपन बात करें कि निपुण भारत मिशन क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसका आंसर बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं, इसका आंसर बताना, देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या होगा, क्योंकि गलत आंसर नहीं बता सकते। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, विधानसभा का विपक्ष का नेता भी शामिल होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं होता है। फिर इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अब आपको पढ़ने के लिए है जो सती निवारण अधिनियम है, अंतिम सती कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा शुक्र तालाब किस किले में स्थित है, अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, उसी समय अकाल राहत कार्यों के लिए क्या किया था, उसने नागौर दरबार लगाया था, और नागौर में किसका निर्माण करवाया था, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। फिर अगला है, 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में किससे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कल्ला राठौड़, जिसे कि 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई का संबंध किससे है, तो फल्गुबाई का संबंध किससे हो जाएगा, चरी नृत्य, जो कि एक गुर्जर जनजाति का नृत्य है। अगला है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, अभी राजेंद्र जी सर बताएंगे इसका आंसर, 1 मिनट वेट करो। अगला है, राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना % है, 75 और 25%। मैंने पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको कहा था कि योजनाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें आप केंद्र और राज्य की भागीदारी को अच्छे से पढ़ के जाना, और उसमें मैंने कहा भी था कि अप्रोक्सली 60 और 40 होता है और 75 और 25 होता है, तो इसको देख लेना अच्छे से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 75 और 25 इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए आगे, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेन्ड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं, तो इसका ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, झालावाड़, पाली, जैसलमेर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताओ, देखिए क्या आएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जैसलमेर। फिर है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, साहिबदीन जो चित्रकार है इसको मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, देखें बाकी डिटेल में आपको राजेंद्र जी सर अभी बताएंगे इसके बारे में क्या है ये। अगला क्वेश्चन है कि 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में जो अधिकारी था संधि करने वाला वो कौन था, चार्ल्स मैटकोप था। फिर है, कछारी मर्दा कहाँ पर पाई जाती है, भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन देखो, साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ से संबंधित है, इसको किसका संरक्षण प्राप्त था अभी बताएंगे। इसमें देखो, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उसको किस कृति के लिए प्रदान किया गया था, उनकी जो कृति थी उसका नाम क्या था, पचरंग चोला पहर सखीरी, ये इनकी कृति थी। फिर इसके बाद में ये हो गए जीके के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में कंप्यूटर की जो आए थे क्वेश्चन वो 5 ही क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन जो अपन कल लास्ट में क्लास हुई थी, यानी कि 6 तारीख को हमारी जो क्लास हुई थी और 5 तारीख को ऑफलाइन क्लास थी, उसके अंदर हमने करवाया था, जिसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर का था उसको देखना अच्छे से, इसमें लिखा है निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेपीजी दिख रहा है आपको,
ये इसमें तो नहीं होगा, जेपीजी हो गया, GIF हो गया, BMP हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर है MS एक्सेल का क्वेश्चन है। अब इसके अलावा आप है ना रैम और रोम को पढ़ के जाना अच्छी तरीके से, CPU की जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है उनको पढ़ के जाना, और जो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या होते हैं उनको देखना अच्छे से। इसका मतलब क्या हुआ कि MS एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है कि अपन पावर है और पावर के साथ में 2,3 लगाते हैं, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, और ये कितना हो गया 8, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर है NTFS। NTFS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, दिख रहा है क्या कहीं पे, देखो NTFS का मतलब क्या है हमें नहीं पता मान लो, और इसे किसके द्वारा विकसित किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल है, गलत हो गया, इंटेल गलत, एप्पल गलत, माइक्रोसॉफ्ट ये है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार किया जाता है, और कौन सा है, NTFS। फिर है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी की स्ट्रोक काम में ली जाती है, शिफ्ट के साथ में जब प्लस करके अपन F5 को प्रेस करते हैं तो अपन उसके लास्ट में पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है कि बारकोड जो है, बारकोड किससे संबंधित है, डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल से संबंधित है, इसका मतलब इसमें तीसरा हो गया, पहला ये गलत, ये भी गलत, सी हो सकता है और डी हो सकता है। फिर उसके बाद में है OMR। OMR किससे संबंधित है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से संबंधित है, जो कि अपन अभी देख के आए थे, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, इसमें भी 3 और 2 है। इसके बाद में देखो ICMR क्या है, तो ICMR का मतलब होता है कि छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण क्या कहलाता है, ICMR कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है, डी क्या हो गया, इसका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये साइंस के क्वेश्चन थे यहाँ पे, और ये लाईफाई का मैंने वाईफाई जो ब्लूटूथ वगैरह जब एक साथ में करवाया था तब मैंने बताया था सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। तो देखिए लाईफाई क्या है, लाईफाई के बारे में कौन से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, बिल्कुल सही कथन है। यह जो क्षेत्र है या प्रकाश जो है कौन सा काम में लेता है, दृश्यमान स्पेक्ट्रा, जिसमें 7 कलर होते हैं, VIB GYOR। फिर है लाईफाई जो है वो वाईफाई की तुलना में धीमी गति से कार्य करता है, गलत है, वाईफाई की रेंज अधिक होती है, लाईफाई की रेंज कम होती है, लेकिन लाईफाई जो है वो वाईफाई की तुलना में क्या करता है, तेजी से काम करता है। लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, गलत है। सही वक्तव्य कौन से हैं, केवल एक और दो किसमें है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे लिखा है, अब ये साइंस के क्वेश्चन देखो, कॉलम 1 में कुछ रासायनिक पदार्थ दिए गए हैं, उसको बी से मैच करना है, बताओ इसका। देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किससे संबंधित है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, इसका सही आंसर क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो विरंजक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी कि पहले में 3 होगा, पहले में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब बी और डी तो गलत हो गया। वॉशिंग सोडा जो है वो किस में काम आता है, एंटासिड में काम में आता है। अब देखो 3 के बाद में 4 किसमें, इसमें है, ये सही हो गया, ये गलत हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सी आंसर करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान, फिर उसके बाद में लिखा है कि बच्चों में सबसे बड़ा होता है। अब बच्चों में सबसे बड़ा क्या होता है, क्या थाइमस बड़ा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी होती है, हाइपोथैलेमस होता है, या पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि थाइमस जो है वो बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही यह अंततः क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और इसे वसा के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा। अगला है यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, स्टेबल रहती है, यानी कि स्थिर रहती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के साथ में करवाया था। फिर इसके बाद में देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किससे संबंधित है, समांतर क्रम परिपथ से। सीधा फॉर्मूला लिखना था आपको 1/R1 + 1/R2। अब जब इसके अंदर वैल्यू रख के अपन सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर है अल्प विराम के आकार में जीवाणु कहलाते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब जीवाणु, विषाणु, वायरस इनका क्रम बताया था, और सबसे छोटा जो बताया था आपको वो कौन सा बताया था, विब्रियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स। इसमें लिखा है कि कौन सा समतापीय मंडल ओजोन के हादसे के लिए उत्तरदायी है। अब देखना इस क्वेश्चन को, ओजोन के हादसे के लिए उत्तरदायी है एक तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसके साथ में है CFC, और CFC के साथ में है हेलोन्स।
अब देखो इसमें मिथेन है, नहीं होगा। 2 और 3 सही है, लेकिन देखो ऑप्शन में है क्या, केवल 1 2 3 नहीं है, 2 और 3। तो इसका मतलब अपने को यहाँ पे केवल 3 को क्या मानना है, करेक्ट मानना है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। साइंस के बेहद ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैंने कहा भी था जो डीआरडीओ इसरो ये हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जैव विविधता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। फिर है जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है, गलत है, ध्रुव की ओर जाएंगे तो जैव विविधता का मान क्या होगा, कम होगा, लेकिन भूमध्य रेखा की ओर इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये क्या कह रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। उच्च हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। इसरो के बारे में सही कथन बताना है आपको, सही कथन कौन सा है, इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह जिसका नाम अगर अपन लिखें तो आर्यभट्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट का परीक्षण किया था और इसे 1975 में यूएसए द्वारा परीक्षित किया गया था, बिल्कुल सही कथन है। एंटीस्ट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, बिल्कुल सही है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 इसके करेक्ट आंसर हैं। अब इसके बाद में अपन बात करें आगे, ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, साइंस हो गई कंप्लीट। बेहद आसान क्वेश्चन थे साइंस के, यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो आए थे साइंस के, 5 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, दोनों के मिला के टोटल 15 क्वेश्चन थे, और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे, जिसमें से टेक्नोलॉजी को इस बार अधिक महत्व दिया गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो टेक्नोलॉजी है उसको एक बार पढ़ के जाना अच्छे से। अब जैसे इसरो आ गया था, डीआरडीओ को पढ़ना, डीआरडीओ के साथ में उसकी जो शाखाएं हैं उन सबको अच्छे से पढ़ के जाना। अब आगे आपको सर सोल्व करवाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन। आगे प्रश्न कहाँ है, इसको आपकी तरफ ले लो ना, ये रीजनिंग मैथ तो हटाओ इसको। अच्छा चलो आगे चलो। हाँ ये क्या है, हिंदी के है क्या? हाँ चलो। देखो कौन सा प्रश्न है ये, 131वां प्रश्न। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। नाटक का अंत होता है, उसमें मांगलिक पद पूछा जा रहा है, तो मंगल वाक्य तो क्या होता है, जब हम शुरू करते हैं तो उस समय लिया जाता है। ये अंत पूछ रहा है, अंत पूछ रहा है, तो अंत में कौन सा होगा, भ्रत वाक्य होगा। ठीक है, किस विकल्प में एलोसेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक, देखो पारिभाषिक शब्द बहुत सारे होते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प का, संगत विकल्प का चयन करना है। आज्ञा का अवज्ञा, अनुदान उत्तम, ये तो दोनों एक ही चीज होती है, गलत हो गया। अधम का उत्तम सही है, अग्र का विज्ञ बिल्कुल सही है। अग्र मिस आगे पीछे मिस पीछे, संगत पूछ रहा है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, कहीं आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग और प्रत्यय हैं? देखो फेनिल, फे से स्टार हो रहा है तो पहला ऑप्शन कट गया है इसके अंदर। यहाँ देखो कोई प्रत्यय नहीं है, यहाँ देखो उपसर्ग तो हो सकता है लेकिन पूर्णतः प्रत्यय नहीं है। विचारणीय एक और इत, बोलो सही है सारा का सारा। यहाँ पर एक प्रत्यय हो गया, इसमें एक प्रत्यय हो गया, देखो बड़ा हो रहा है, यहाँ बड़ा हो रहा है, यहाँ पर ये प्रत्यय हो गया, ये प्रत्यय आ रहा है, ये के ठीक पहले इसको स्वर को ले लिया तो ये प्रत्यय हो गया। व्यंजन वर्णों में सब में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कल का पहला ही प्रश्न है, कल की एग्जाम, कल जो मैंने टेस्ट पेपर लिया था हिंदी का, उसका पहला प्रश्न यही है। ऑप्शन पेपर उठा के देखना, वीडियो जाके देखना, पहला प्रश्न मैंने यही दिया है। ये देख रहा है कि निम्न में से सही नहीं है। अब देखो संघर्षहीन व्यंजन, मैंने आपको कल के, देखो स्क्रीनशॉट भेजूंगा उस वीडियो का, उसमें बाकायदा लिखा था कि अंतस व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संघर्षहीन व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय किसी प्रकार का कोई उच्चारण नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के उच्चारण स्थान से मिलता जुलता है। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखो स्पर्श व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन होते हैं कैसे लेकर मैं तक के, कैसे लेकर मैं तक के स्पर्श व्यंजन होते दोनों मध्य में आ रहे हैं कि नहीं आए, तो ये बात तो सही है। यह और वह अर्धस्वर है क्या, बिल्कुल सही है, अर्धस्वर है। च और छ स्पर्श संघर्षी है क्या, ये भी मैंने देखो चारों के चारों कल के पहले ही प्रश्न में दिए थे। मैंने इस स्पर्श संघर्षी बताए थे, संघर्षी भी बताए थे, स्पर्शी भी बताए थे और संघर्षहीन भी बताए थे, अर्धस्वर। पहले प्रश्न में इन चार की चर्चा की थी, चारों के चारों प्रश्न आपके ऑप्शन में आ गए हैं भाई, चारों ऑप्शन आ गए। एक प्रश्न में चार की चर्चा की थी, चारों ऑप्शन में आ गए हैं। विश्वास नहीं हो रहा है, पहला ही प्रश्न उठा के देख लेना। पूछ क्या रहा है, नहीं है, तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, इसमें गलत हो गया, क्योंकि ये स और स तो क्या है, संघर्षी है। और मैंने यही प्रश्न दिया था कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, सलगम, षटकोण, स्लेट और हल, ये संघर्षी थे, ये संघर्षहीन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो भाई, बिठाओ इसको एक बार।
यहाँ है क्रिया के प्रश्न आ रहे हैं भाई। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, कर्ता के आधार पे क्रिया 4 प्रकार की होती है। कर्तार्थक बताया था क्या कल, कर्तार्थक, प्रेरणार्थक, पश्चकालिक और पूर्वकालिक। तो यहाँ किसी को एक कार्य दूसरे से करवाया जाता है या किसी दूसरे को सहारा दिया जाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो असंगत विकल्प का चयन करना है, बिल्कुल यहाँ सही है। माता जी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, यहाँ गलत हो गया ये रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, बोलो क्या दौड़ रहे हैं, जवाब निकल रहा है क्या, क्या दौड़ रहे हैं, नहीं निकल रहा, तो यह कर्म क्रिया सही है इसमें। तो उसने सेव खाया, बोलो क्या खाया, सेव खाया, निकल रहा है ना, इसमें सकर्मक क्रिया है। तो पूछ क्या रहा है, संगत, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया इसमें, सही हो गया भाई। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। दानव एक संज्ञा है, उसमें ये प्रत्यय लगा दिया तो दानवीय बन गया। निंदा एक संज्ञा है और उसमें इत प्रत्यय लगा दिया तो निंदित बन गया। चिंतन तो सोम भाववाचक संज्ञा है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं लगाया गया, ना कोई विशेषण बनाया गया। विशेषण बनना चाहिए था तो विशेषण बना ही नहीं है। तो मानव एक संज्ञा है और ये प्रत्यय लगाने से विशेषण बन गया। तो इसमें सीधा सा ऑप्शन है सी नंबर का। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है, तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। अंधविश्वास, देखो आधा है जो विश्वास, अंधविश्वास हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रमधारय समास है। इसमें कौन सा है, क्रमधारय। ख्याति से प्राप्त तत्पुरुष है, सेवानिवृत्त में तत्पुरुष है, इसमें भी तत्पुरुष है, अंधविश्वास में नहीं है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप होते जाते हैं, लोप नहीं होते हैं। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। तो शुद्ध तो एक ही है, परम सत्ता पर विश्वास है। ठीक है, आगे देखो इसमें अयादि संधि, इसको कैसे अब उठा के देखना, कल वाला जो संधि का प्रश्न था उस संधि में मैंने कौन सा प्रश्न दिया, ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन में था, ये भी ऑप्शन था, तीनों ऑप्शन में थे, तीनों आपके ऑप्शन में यहाँ आ गए। बताओ पहला प्रश्न था, जो संधि का पहला प्रश्न दिया था वो मैंने यही दिया था कि यहाँ पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है, और आय किसके द्वारा बनता है, बड़े ए के द्वारा। तो विनेदन अक बिल्कुल सही है। पूछ क्या रहे हैं, असुमेलित विकल्प पूछ रहा है। विधायक, इसमें भी क्या आ रहा है, आय आ रहा है। आय किसके द्वारा बनता है, बड़े ए के द्वारा। यहाँ विधेय में छोटा एक लग रहा है नहीं लग रहा, तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखो औ आ रहा है, औ किसके द्वारा, छोटे ओ के द्वारा। लौधन इत सही है। यहाँ देखो औ आ रहा है तो गौधन ऐसना, ये भी बात सही है। तो असंगत तो एक ही हुआ, इसमें विधेय होना चाहिए, बड़े ए की मात्रा आनी चाहिए, विधेय धन अक होना चाहिए, सही हो गया। आगे के प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग इसके साथ में अलग आपको प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न थे। जो भी विद्यार्थी कल की जिसकी एग्जाम है, इन प्रश्नों को पढ़ के जाइए। और जो भी हमारा जो आगे वाला वीडियो लाइव होगा, क्योंकि आज लाइव नहीं हो पाया क्योंकि लाइट की समस्या थी और नेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इस वजह से लाइव नहीं हो पाए। धन्यवाद सब लोगों को। हाँ भाई, बिना बातें किए चलते हैं, इंग्लिश का पेपर सोल्व करते हैं। आज जो सीईटी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम पेपर लगा था, मतलब पेपर लगा था, उसमें जो क्वेश्चन उनके आंसर देखते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन। ये पैसेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले देखो पैसेज, देखो आगे यहाँ पर देखो, ये देखो पैसेज में बताता हूँ आपको, द एजुकेशन नॉलेज। यहाँ पर देखो आगे चलोगे तो पैसेज में आपको लिखा हुआ दिखेगा, जो ये लिखा हुआ है कि किसके लिए चिल्ड्रन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ विच प्रिपेयर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विच प्रिपेयर देम फॉर ये देखो एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड लिखा हुआ है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, इसके लिए बोला गया था। वेरी गुड। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ द वर्ड क्यूरियोसिटी। देखो क्यूरियोसिटी को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, ठीक है। और ये एपैथी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा, क्योंकि इसका एपैथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलो, अगला क्वेश्चन है द सिनोनियम ऑफ द वर्ड स्टिफल्ड। स्टिफल्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये मेरा कराया हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को दबाना, ठीक है, दबाना या कुचलना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड, क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है दे मेड मी लाफ। देखो दे पहले है तो पहले ऑब्जेक्ट आता है, वॉइस चेंज करते हैं, तो देखो वॉइस चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, दे आ सकता है कि पहले नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें भी पहले क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आई वर मेड टू लाफ, देखो आई के साथ वर नहीं हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हो जाता है, तो आई वॉज मेड टू लाफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो आगे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सोल, क्या बोला
जाता है? सोल। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है, इसको क्या बोला जाता है? सोल। देखो स्वयं, देखो स्वाम भी देखो मछलियों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट वर्ड है सोल, ठीक है। जो लार्ज नंबर ऑफ जो मछलियां है ना एक साथ स्विमिंग करती है उसको क्या बोला जाता है? सोल बोला जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है माँ कुड यू, देखो मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग, बताओ क्या आएगा? देखो कुड यू, कुड के बाद में यू लिखा हुआ मतलब पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अगला देखो, इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ योवर्स फेथफुली, यहाँ पर देखो अपोस्ट्रोफ एफ कभी नहीं लगाते हैं फॉर्मल लेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये पहले वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखो ये द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग लेटर, देखो डेट सबसे लास्ट में थोड़ी ना आएगा, देखो सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स के एड्रेस के बीच में क्या आती है? डेट आती है, तो ये बिल्कुल क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखो द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए डेट इन ऑल फॉर्मल लेटर्स इज, देखो मैंने आपको मैराथन क्लास ली थी उसमें बताया था कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है, ये रहा, देखो ऐसा होता है, ये नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें। देखो राइट फॉर्मेट क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, ये गलत था, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ योवर्स ट्रूली, क्या लिखा हुआ है? योवर्स ट्रूली यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, बिल्कुल किया जाता है इनफॉर्मल लेटर में, लेकिन याद रखना मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रहा था आपको, जब इंग्लिश का रिवीजन हो रहा था यूट्यूब पर, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये जो टी या ये ऐप आता है फेथफुली में या ट्रूली में, जब टी आता है ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन वहां पर ऐप बड़ा था फिर भी उसको क्या किया गया था? सही किया गया था, तो उसके अनुसार तो ऑप्शन होना चाहिए डी, और लेकिन अगर इसमें टी को हम सही माने तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको टी को बड़ा मान रहे हैं, अगर आयोग इसको बड़ा मानता है और आंसर देता है, तो डी ऑप्शन भी सही होगा। और मैं बता सकता हूं यहाँ पर जो ट्रूली है इसको वो गलत भी मान सकता है, तो इस पर डाउट है। इसमें मेरे अनुसार डी ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी फेथफुली में ऐप बड़ा किया था फिर भी वो आंसर हो रहा था, तो इसके हिसाब से तो डी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन होना तो सी बी होना चाहिए था कंसेप्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर आयोग की पिछली आंसर की देखी जाए, जैसे एलडीसी का पेपर लगा था आपका, तो उसमें ऑफिशियल लेटर का क्वेश्चन आया था, उसमें फेथफुली को ऐप का बड़ा लिखा हुआ था, तो उसके अनुसार सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है भाई। अगला है आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर द वेदर टूडे लिखा हुआ ना, तो बताओ अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? बीमार होना, तो क्या हो जाएगा? सिक, ठीक है। ये इडियम फ्रेजेज है, मैंने करवाया था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मैंने ये नहीं करवाया था, ऑफलाइन क्लास में कराया था। उसके बाद में देखो यहाँ पर टाइगर को सब जानते हैं, तो इसके साथ किसका यूज हो जाएगा? बताओ, द आर्टिकल का यूज हो जाएगा, बोलो होगा या नहीं होगा? पहले बताओ, इसके साथ किस आर्टिकल का यूज होगा? द का। उसके बाद में इसके बारे में कॉमन बात बताई जाए, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? ए आर्टिकल, ए फियर्स, देखो फै बोलेगा तो फै किसमें कैसे गेम में आता है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सबसे पहले में दे आ जाएगा और उसके बाद में ए आ जाएगा। इसका डिटेल्ड एनालिसिस जब ये पेपर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में एक वीडियो में दे दूंगा, लेकिन अभी आपको आंसर की मैच करनी है तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या मैंने करवाया नहीं था आपको, दैट टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर या तो स्टूडेंट को ऑर्डर देगा। अब देखो पूछ भी तो सकता है, अब देखो यहाँ पर इसको क्यों नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर ऑर्डर्ड है फिर भी ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि यहाँ पर देखो योवर को योवर ही रहने दिया गया, क्यों रहने दिया गया भाई? योवर है तो इसको बदले जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 123 बटा सन सूत्र के अनुसार प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, तो योवर को चेंज किया जाएगा द स्टूडेंट के अलावा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? दियर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक में ही दियर था, तो ये क्या आ जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि सवाल भी पूछ सकता है मास्टर से, टीचर, ठीक है, पूछ भी सकता है और ऑर्डर भी दे सकता है, ज्यादातर ऑर्डर देता है, लेकिन ऑर्डर का इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा होता है? योवर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया, पेपर पूरा हो गया आपका कंप्लीट। अब मैथ्स पर चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैथ्स का पेपर सोल्व कर लेते हैं एक बार, आ जाओ भाई, मैथ देख लेते हैं। देखो मैथ का ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक निश्चित राशि पर, देखो ये रहा क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जब मैंने ये साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्लास में पढ़ाया था तो पहले ही बोला था कि राजस्थान का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है अंतर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर 2 साल के लिए आपको पूछा जाए अंतर, तो अंतर होता है ये CI माइनस SI, सॉरी यहाँ पर लिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ, CI माइनस SI का अंतर क्या होता है? देखो इसका अंतर होता है PR/100 R,
ठीक है, R/100 का होल स्क्वायर ये होता है। अब देखो यहाँ पर जो जो मान है, CI और SI का डिफरेंस कितना था आपके पास, 25 था, तो रख दो यहाँ पर। उसके बाद में देखो P का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि राशि पूछ रहा है, और रेट कितनी दी गई है, 5% दी गई, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और नीचे 100 × 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 100 × 100। देखो एक बार रुको भाई, 100 × 100, ठीक है, पेन टेप से लिखा नहीं जा रहा है सही ढंग से। अब देखो 25 को इससे काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार कटेगा। अब देखो ये कितना हो गया, 400। अगर इसको 25 को 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, सबको पता है कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। तो आपका आंसर भी कितना आने वाला है, 10,000 आने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 127। यदि A की आई B की आई से 3/5, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, A/B, ये लिख सकता हूँ क्या, मेरे को बता दो, A/B इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब देखो आगे क्या है, आगे है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखो आगे क्या दिया है, C की आई B की आई से, C और B की आई दी गई है आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर, C और B की आई दी गई है 6/5 गुनी, तो यहाँ पर लिख दूंगा 6/5। अब देखो मैंने आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना सिखा रखा है क्या, पहले B को क्या करते हैं, समान करते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही B समान है तो अनुपात हो जाएगा, A का मान कितना है 3, B का मान कितना है बताओ भाई, बताओ जल्दी से, 5 है, यहाँ पर देख लो ऊपर, और C का मान कितना है 6। अब देखो किसका अनुपात पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, C की आई का और A की आई का। C की आई कितनी है 6, तो यहाँ पर लिखूंगा 6। उसके बाद में देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जो A की आई है वो कितनी है 3 है, कितनी है 3। अब मैं 6 को और 3 को काटता हूं तो ये 2:1 में करती है, किस पर करती है, 2:1 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन मैंने बता रखा है, 20% और 10% को कंबाइन रूप से 28% बोला जाता है। हमारा जो फॉर्मूला था आपको पता होगा, कौन सा फॉर्मूला था, देखो मैं बता देता हूं आपको, A + B - AB/100 था ना, उस फॉर्मूले से देखो 20 + 10 30 हो जाएंगे। उसके बाद में 20 × 10 करेंगे, वो कितना हो जाएगा, उसमें भाग देने पर कितना आ जाएगा, 2 बचेगा। तो जो 30 में से 2 आ जाएंगे तो 28% आ जाता है। तो मतलब 28%, 100% में से कितना परसेंट छूट मिलेगी, 28, मतलब कितना परसेंट देना पड़ेगा, मूल्य कितना चुकाना पड़ेगा, 72% का। तो अब हम अपने को क्या कर लेना, 2000 का 72% निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, पेन टेप से ध्यान रखना भाई। ये देखो 72% निकालना है तो यहाँ पर 2000 लिख देता हूं मैं, एक बार इंटू कर देता हूं, और परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देता हूं। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पर 2000 थे तो 20 बच गए। 72 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1440। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में नहीं करवाया था, परसेंटेज की क्लास में। देखो वो 65% वोटों से क्या कर रहा है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 65% वोटों से। एक बार रुको भाई, ये पेन टेप में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज। 65% तो वोट मिले हैं उसको, और कितने वोटों से जीत रहा है, 420 वोटों से जीत रहा है। उसके बाद में वो दूसरे को कितना मिला होगा बताओ, 2 उम्मीदवार थे तो दूसरे को कितना मिला होगा, 35% मिला होगा या नहीं। 100% पूरे वोट है, उनमें से 65 इसको मिल गए तो 35% इसको मिलेंगे। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यही तो 420 है। तो 30% की वैल्यू कितनी दी गई है आप सभी को, यहाँ पर बताओ कितनी दी गई है, 420। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 14 होगी या नहीं होगी बताओ, एक की वैल्यू 30% की, क्योंकि 420 में कितने का भाग दे दूंगा मैं, 30 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 14 आ जाएगा। बोला आएगा या नहीं आएगा। अब आगे हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% मत पूछे जा रहे, डाले गए कुल मत तो डाले गए 100% होंगे। तो 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, जो हमने पढ़ा था वही क्लास में जो चीजें पढ़ी थी वही यहाँ पर आई है, ठीक है। अब आ जाओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। देखो पूरे जो स्टूडेंट है उनका 18 वर्ष औसत दिया गया है, लास्ट में सभी का औसत कितना है, 18 वर्ष दिया गया आपको। एक बार कितना दिया गया है, 18 वर्ष, ठीक है। अब देखो आगे आपको 20 छात्र है, तो सॉरी 40 छात्र है और 0.5 कम हो रहा है, तो बताओ कितना कम हो जाए, हर पर कितना बढ़ेगा, मतलब आयु में तो बढ़ती होगी ना, कितनी बढ़ती होगी, 40, यानी कि 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। तो 18 और 20 कितना हो जाएगा बताओ, 18 और 20। देखो जब क्लास लेंगे तो बिल्कुल डिटेल से समझा दूंगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो 18 और 20 हो जाएगा 38। तो 38 इज योर राइट आंसर। वेरी